सबसे पहले तो सोनू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। आप गायत्री परिवार गौशाला का संचालन कितने वर्षों से कर रहे हैं? जी सर, करीबन 15 साल के आसपास होगा सर, इसमें सेवाएं देते हुए मुझे निःशुल्क। हाँ। जी। तो किस उद्देश्य से आपने इस गौशाला का शुभारंभ किया था? क्या विचार आपके मन में आया? जी, मैंने जैन संत दिगंबर जो आचार्य विद्यासागर जी हैं, उनके प्रवचन सुनकर हम्म। जीव दया से संबंधित उन्होंने नेमावर क्षेत्र पर प्रवचन दिए थे, तो उससे प्रेरित होकर मैंने ये जीव दया के लिए काम करना प्रारंभ किया है। हम्म। तो जी। शुरुआत आपने कैसे की थी और किस प्रकार से ये कारवां लगातार बढ़ता गया? शुरुआत ये हुई थी कि 10 रुपए, मेरे पास 300-400 रुपये महीने की कुल व्यवस्था थी हाँ। आय की, जिसमें 10 रुपए रोज का मैं गोभी के पत्ते होते हैं, जो ऊपर का गोभी का फूल होता है ना, वो मार्केट में बिकता है। जो गोभी के पत्ते होते हैं वो बगीचा में ऐसे ही डले रहते हैं। हाँ। हाँ। तो बगीचा के ठेकेदार से अपन 10 रुपए में एक बोरा भर के लाता था साइकिल से, हाँ। और हाँ। वो भर के फिर मैं रोड की जो गाय होती है, जब पन्नी पॉलिथीन खाती रहती है ये अपने घूरे कचड़े पर, हम्म। तो उस जगह पर हम लोग वो 10 रुपए की जो मेरी व्यवस्था थी वो मैं वहाँ पर डालता था। तो हम्म। वो मैंने शुरू की, तो वो फिर धीरे 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 जनता और सभी लोगों का बहुत जबरदस्त सहयोग मिला है, मतलब जिसकी हम्म। कोई कल्पना नहीं की जाती है। अच्छा। और अब मैंने प्रारंभ में 10 औधी यानी टंकी से शुरुआत की है, गायों को रोड पर घुसा हम्म। के, हम्म। जहाँ जहाँ घूरे हैं और जहाँ पर पन्नी है, जिसको अपन कचरा घर बोलते हैं, उस जगह पर हाँ। पन्नी डली रहती है तो गाय खाती है। तो हाँ। उस जगह पे अपन ने औधी डाली है, मतलब एक एक बार में 15 से 17 किलो भूसा आता है एक औधी में। तो अच्छा। वो भूसा अपन को जन सहयोग से अपन एकत्रित कर लिया है एक जगह, तो वो हम्म। भूसा की उसमें डालते हैं डेली। तो एक औधी से 15 से 20 गाय भोजन पर भरपेट कर लेती हैं, जिससे पॉलिथीन भी नहीं खाएंगी वो। जब पेट हम्म। भरा रहेगा तो पॉलिथीन फिर क्यों खाएंगी। तो हम्म। ये भी एक उसका उपाय है, एक अच्छा। अभी अभी चालू किया है जी अपन ने तो आप 28 हाँ, अक्टूबर आपके से। मन में विचार आना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो पशु हैं, विशेष रूप से गाय जो हैं, वो हम्म। दूसरी चीजों को खाने की जगह अगर अच्छी चीज खाएंगी तो ज्यादा हाँ, बेहतर पेट भर रहेगा। गया ना, जब उनका पेट भर गया तो फिर तुम्हारी गंदी चीज क्यों खाएगी, बात ये है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो ये जो भूगंध। जी जी। आपकी संस्था में अभी गौशाला में कितने लोग जुड़े हुए संस्था अभी गौशाला में तो सर बहुत से व्यक्ति हैं जो बाहर से हैं, हैं? हम्म। जिसमें डोनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, लोग जन सहयोग भी करते हैं। मेन मुख्य बात जो है हम्म। कि अगर आप पारदर्शिता देते हैं काम करने में, सोशल वर्क में है सबसे बढ़िया चीज एक है पारदर्शिता। हम्म। अगर आपने पारदर्शिता दे दी ना, तो पैसे को तो जीवन में कमी आना ही नहीं है। हम्म। मेन मुख्य बात है पारदर्शिता, और पारदर्शिता और सामने वाले को भरोसा कि मैंने जो दान दिया 2 रुपए का या 20 रुपए का, हम्म। तो वो मेरा दिया गया दान सही जगह लग गया और सही काम में उपयोग आया। पर वो व्यक्ति 10 जगह प्रचार करता है कि हम्म। भैया इस मैंने इसको दिया था 20 रुपये, देख लो ये काम है यार, देखो बहुत अच्छा है, मैं संतुष्ट हूँ। फिर वो 10 जगह देगा, 10 के 5 आदमी आराम से जुड़ते हैं उसके द्वारा ही। अपन हम्म। नहीं जोड़ पाते हैं किसी से बोल कर, ना दान मांगा जाता है किसी से, अगर मांग के आप लोगे ना पैसे तो वो नहीं देते हैं। हाँ। तो बिना मांगे ही वो खुद कहते हैं, अरे यार जरूरत पड़े तो आज हमारे बच्चे की शादी की सालगिरह है या पिताजी की पुण्य स्मृति है। जैसे अभी मैं एक लड्डू का काम कर रहा हूँ, प्रदेश में पहला, अच्छा। 7 साल से सबसे बड़ा और सार्वजनिक हम्म। 51 कुंटल को लड्डू को अपना भंडारा चलता है गाय के लिए गोपाष्टमी के दिन। हम्म। जिले की समस्त गौशालाएं, हाँ। जिसमें कलेक्टर, सीओ और नगर पालिका अगर है तो नगर पालिका, सरपंच है तो सरपंच, ये हम्म। लोग उसमें आते हैं और सभी गौशालाओं को वितरित किए जाते हैं गाय की संख्या के हिसाब से लड्डू हम्म। निःशुल्क। अच्छा। हाँ, प्रदेश में पहला। देखो सबकी गौशाला, खुद की गौशाला के लिए दुनिया बनाती है, जी जी और जी। अपन बनाते हैं पूरी गौशालाओं के लिए इकट्ठा बनाएंगे, बना के हम्म। माल फिर जितनी गोवंश जिसके पास होगी उसको गोवंश के हिसाब से अपन 10 किलो गोवंश के भाव में सबको देंगे, वाह। थैला पैक करके बता, और निःशुल्क देते हैं। हम्म। ये बहुत बड़ी लड्डू बात है सोनू जी, क्योंकि हम निःशुल्क सेवा करना अपने आप में इसलिए भी चुनौती हो देखो जाती है, 15 साल क्योंकि से निःशुल्क है, बिल्कुल कोई कह चुनौती भी दे हो कि एक जाती है रुपया हमारे लिए, हाँ। क्योंकि ये आय जो है वो कहाँ से होगी। तो आपके काम को देखते हुए कितने लोग आपसे जुड़ गए और कितना खुलकर आपको जी। दान भी देते हैं कभी कभी, ताकि आप गौवंश की सेवा कर सकें? दान में तो अपने पास कोई कमी नहीं, दान नहीं, मैंने मेरे पास सामग्री की, हाँ। कि मैं इंसान से पैसा लेना कम पसंद करता हूँ 2%, हम्म। और सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है सामान। जैसे आज ही मैंने लड्डू का शुभारम्भ किया है, तो हाँ। उसमें गुड़ आ गया 21 कुंटल अभी। हाँ। हाँ। तो सामग्री है, एक व्यक्ति ने 40 किलो तेल पहुंचाया, 10 किलो अजवाइन पहुंचाई है। हाँ। तो
ऐसे सामान पहुंचा दें उसमें बहुत खुश रहता है। हम्म, और उन व्यक्तियों को आप बुला लो, जिस दिन कार्यक्रम रखो उन्हें बुला दो कि भाई जी आपके द्वारा ये 10 थैले इसको दिए, जी दिए आप दे दो आपके हाथ से, और आपको जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाओ, वहाँ दे दो। तो इंसानी संतुष्टि कर वो जरूरी है, क्योंकि जिसने दान दिया है ना उस व्यक्ति के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे द्वारा दिया गया पैसा गलत लग गया है। सही बात, सही बात है। बस सामग्री फिर यदि पैसे की मिले तो कमी नहीं ज्यादा आएगी। जो मैनेजमेंट सिस्टम गड़बड़ हो रहा है ना जो गवर्नमेंट का भी, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो शासन के गले में जो गले की हड्डी है फंस गई है, ये अच्छा। गैया। हम्म, 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 गवर्नमेंट की योजना नहीं है गाय की गौशाला चलाना या ये काम, ये तो सब जनता के खुद के हैं। क्यों हाँ, गवर्नमेंट ने थोड़ी गाय पैदा की है भाई, सही है। किसान की गाय है, किसान जो चरनोई भूमि है वो किसने दबाई है? मैं वो तो जानना किसान चाहता ने हूँ ही दबाई है। सोनू जी, आपको अभी वर्ष जी 2024 के गोवर्धन उत्सव में सम्मानित किया गया है जी गौवंश की रक्षा के कारण। तो जी। ये सम्मान आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस सम्मान के माध्यम से क्या प्रेरणा लोगों तक पहुंचेगी? नहीं, मुझे ये सम्मान लेके मैं अपने आप में सौभाग्यशाली हूँ। साथ में मुझे ये प्रेरणा मिली है कि आगे और काम करना है और अच्छा करना है। और हाँ। जिनको मेरे कार्य से अच्छी खुशी मिल रही है वो भी जुड़े हो रहा है, वो भी बढ़े खूब बढ़े। हम्म, ये और मेरा जब सौभाग्य तो है ही। और ये जो शासन द्वारा ये पहल की गई है गोवर्धन उत्सव मनाने की, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ये यादव तो जी। प्राचीन संस्कृति सनातन संस्कृति को जीवित किया गया है, और इस संस्कृति से बहुत कुछ भविष्य में अच्छे संकेत हैं ये, क्योंकि शासन के अंदर इतनी संवेदनाएं तो है कि भाई गाय के प्रति पूजन करना, गोबर की पूजन करवाना, गोवर्धन जी की पूजन करवाना या अन्य व्यक्तियों को जोड़ना है, ये बहुत अच्छी मुहिम है ये मोहन जी की। हम्म। सोनू जी, ये बताएं मुख्यमंत्री कि अब जी हम देख रहे हैं जब लगातार कोशिश ये की जा रही है कि गाय जो सड़क पर बैठी रहती हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो और वो सुरक्षित वहां से हट जाएं, इसके लिए जो हम्म। प्रयत्न किए जा रहे हैं उसमें आप किस प्रकार से सहायता कर रहे नहीं, उसमें हम अभी किए थे जो ठंडों में जो स्थिति मौसम थी जो मौसम बारिश वाला, हैं? तो इस मौसम में हम लोगों ने नगर पालिका से मिलके जो रोड पर गाय बैठी रहती थी, तो रात में हम लोग 10 बजे 11 बजे निकलते थे तो साइड से उनको हटाते जाते थे। हाँ, हाँ, बाकी गायों को अगर वाकई में सुरक्षित करना है तो वन अभ्यारण्य जो गोवंश वन विहार की योजना चलाई है शासन ने, हाँ। वो सबसे सही और सबसे कारगर है। गौशालाएं तो फिर भी नहीं है कारगर, हम्म। क्यों गौशालाओं में गाय घुटती है अंदर। हाँ, क्योंकि सीमा होती है उसकी अपनी नहीं, रखने की। सीमा 100 की है कि भर दी है आपने 150। बिल्कुल, अच्छी मजबूत वाली ने खा ली और जो कमजोर है वो बेचारी साइड में ही खड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वन विहार जो है ना इसमें 100% सक्सेस है। और वन विहार में गाय की आयु भी अच्छी रहेगी, उम्र जीवन जीवन जीने की, क्यों उसको चलने के लिए पर्याप्त रास्ता है, जगह है वहां पर घूमने के लिए, और पानी पिएगी और भोजन करके आराम से अपना स्थान प्राप्त करेगी जहाँ भी उसको जाना है। सड़कों के ऐसा है। बीचों में गाय ना बैठे उसके लिए गौपालकों की क्या जिम्मेदारी बनती है? गौपालकों की पहली जिम्मेदारी ये है कि गायों को रोड पे ना छोड़ें, सबसे बड़ी जो प्रमुख जिम्मेदारी है। फिर दूसरे नंबर ये है कि अगर आपके घर के सामने बैठी है तो भैया उसको सुरक्षित जगह दे दो या हाँ। साइड में हटा दो। आपके सामने है या रोड निकला है, हाईवे निकला है, आप 2 मिनट के लिए रुक कर 10 गायों में डंडे दे दो भाई, डंडे दे के उनको हटा दो साइड में। हम्म। ये बहुत जरूरी है। हाँ। बाकी अपन हर चीज शासन के ऊपर ठोको तो शासन ही सब कुछ करे तो फिर ये संभव नहीं है, क्योंकि आपके शासन कार्य को की कितनी व्यवस्था। सराहना मिली है, कितना प्रोत्साहन मिला है और आपको देखकर कितने लोग प्रेरित हो रहे मेरे से तो मेरे इसका तो मुझे अंदाज नहीं है, पर ये है कि मुझे बहुत अंदर अपने आप में एकदम संतुष्टि है, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना अद्वितीय और डंके की चोट से ठोक के पूरा पूर्ण पारदर्शिता से करता हूँ। हैं? बिल्कुल कोई उसमें वो नहीं है लाग लपेट वाला काम। आपकी गायत्री परिवार गौशाला का यदि कोई भ्रमण करना चाहता है तो कहाँ आ सकता है, क्या पता है आपकी गौशाला का? हाँ, तो दयोदय गौशाला है, जो गायत्री जो है ना, गायत्री शब्द इन्होंने लिख दिया, उसका नाम है दयोदय पशु सेवा केंद्र। दयोदय दयोदय पशु सेवा केंद्र, कोलुआ रोड, अशोकनगर। अशोकनगर में। जी आपको पहले भी सम्मानित किया जा चुका है सोनू जी, हाँ, 2017-18 में, दो उसके बार बारे में अपने कुछ शिवराज बताइए। सिंह जी के द्वारा हो चुका हूँ मैं। हाँ, 2018 में अपना ये खजुराहो, हाँ। इसके बाद में अपनी ये तिलवारा घाट जबलपुर, हम्म। और फिर तीसरी बार यहाँ पर ये अपना ये अभी हुआ रविंद्र भवन में। हाँ। जी अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि अब वर्तमान में जब हम समझ चुके हैं कि गाय की महत्ता से हम मुकर नहीं सकते क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, बिल्कुल सही, गाय की बिल्कुल महत्ता सही। को लेकर और क्या बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति को आगे ले जाने में गाय की भूमिका है? नहीं, ये गाय की महत्ता तो ये एक तो दूध इसका बहुत प्रोटीन मतलब दमदार है। हाँ। आयुर्वेद के भाव में अगर आप गाय का दूध का उपयोग करते हैं, दूसरा पंचगव्य में जैसे गोबर है, आपके फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो आप इसके पकाने के लिए गोबर का उपयोग करें ताजा,
बांध लीजिए, दूसरे दिन पक जाएगा। ये भी चीज है, जिस चीजों पर रिसर्च होना चाहिए। और गाय खुद का पैसा, मतलब खर्चा पूरा खुद गाय ही निकाल लेती है। जैसे गोबर बेच लीजिए खाद बना के। अब क्या हो रहा है कि गाय के लिए गवर्नमेंट के ऊपर ठोक रहा है हर चीज में, कि सब गवर्नमेंट ही ऐसा करे। भाई गवर्नमेंट क्यों करे ऐसा, आप तुझे बताओ। जी जी। चन्नोई की भूमि किसानों ने, गोपालकों ने क्यों दबाई है? दबंग व्यक्तियों ने क्यों दबाई है चन्नोई की भूमि है? अगर शासन कठोर स्तर से अगर इस चीज का नियम पालन करती है तो 15 दिन के अंदर गाय रोड पर नहीं दिखेगी। चन्नोई भूमियां जो गांव में है बिल्कुल दबंग व्यक्तियों के अंदर दबी हुई है, वो छोड़ना नहीं चाह रहा है क्योंकि वो बेशकीमती हो गई है। तो सोनू जी, आप गायों की को खाना खिला रहे हैं, आप उनके लिए टंकियों का निर्माण कर चुके हैं, आप लड्डू बनाकर भी वितरित कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाले सार्वजनिक समय में प्रदेश का हाँ। पहला है प्रदेश का कि जो 51 कुंटल के लड्डू बनाकर गाय जिले की 3 जिले के आसपास के व्यक्तियों को दिया जाता है, जिसमें कलेक्टर भी रहते हैं साथ में और सीओ भी रहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ अपनी गौशाला के लिए बना लिया और अपन ने अपना ही खत्म कर लिया, नहीं, सार्वजनिक और पोस्ट डलती है कि जिनको भी चाहिए निःशुल्क दिए जा रहे हैं, आओ ले जाओ और गायों को खिलाओ। वाह, बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में और क्या योजनाओं पर काम कर रहे हैं? अभी तो मेन प्रमुखता से ये और जो टंकियों वाला ही ज्यादा योजना आगे बढ़ाने की है कि आज 10 से शुरू किया है और भविष्य में ईश्वर और गौ माता के आशीर्वाद से बढ़ जाए तो ये बहुत जल्दी, और उम्मीद है कि बढ़ेगी, घटना नहीं है। इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका हमारे सुनने वालों से, और जो गायों को देख रहे हैं, गायों की रक्षा कर सकें, संरक्षण और संवर्धन कर सकें गायों का? संदेश यही है कि गाय बचेगी तभी देश बचेगा और प्रकृति बचेगी। गाय से जुड़ी हुई प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी हुई गाय है। तो गाय को पॉलिथीन से बचाने के लिए कुछ भी करो आप, जो भी आपसे हो सके, एक रोटी आधा रोटी कुछ न कुछ दो, और पॉलिथीनों में जो सब्जियां लगा के भोजन डाल के आप डंड गाड़ते हैं तो गाय की मृत्यु का कारण भी आप ही लोग हैं, जो भी हो, चाहे वो मैं हूँ या कोई हो। पॉलिथीन का उपयोग बिल्कुल ना करें गाय की उसमें सब्जियों का, खाद्य पदार्थ का, उसको घर में ही नष्ट कर रहे हैं जैसे भी हो। सोनू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमने बहुत सारी आपकी योजनाओं पर बातचीत की और हमने ये समझ लिया कि गायों का संरक्षण और संवर्धन क्यों जरूरी है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो सुनने वाले हैं उसको भी सुनकर अपने जीवन में अमल लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।